स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के जो प्रैक्टिकल है उसमें सॉल्ट एनालिसिस है। आपको एक सॉल्ट दिए देगा, उसमें कौन कैटायन है और कौन एनायन है उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो देखो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारा चैनल में वेलकम है, और आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखो हम सबसे पहले ये जो टॉपिक्स है इसके हम डिस्कस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस कैसे होती है हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके सबसे पहले आपके कुछ चीज़ों ध्यान रखना है। वो है आप जब लेबोरेटरी में जाती है केमिस्ट्री लैब में तो एप्रॉन के जरूर इस्तेमाल करना है। और एक बात है, आप अपने मन मर्जी के जो केमिकल है उसके एक दूसरे के साथ मत मिक्सिंग कीजिए, इससे हानिकारक हो सकती है। तो देखो हम देखते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारा ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग है। तो ड्राई टेस्ट ट्यूब हीटिंग क्या होती है, देखो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, आपको जो टेस्ट ट्यूब है उसका आप ले लीजिए। आप एक टेस्ट ट्यूब ऐसे ले लिया, मान लीजिए यह टेस्ट ट्यूब हो गया आपका, यह टेस्ट ट्यूब हो गया। अरे इसके ऐसे हॉरिजॉन्टली में होल्ड कीजिए। इसमें पहले आपको जो सैंपल दिया हुआ था इनऑर्गेनिक सैंपल उसके आप ले लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से एक सैंपल है, कुछ सैंपल यहाँ से हम ले लिए, कुछ सैंपल आप ऐसे ले लिए। इसके आप हीट कीजिए। बुनसेन फ्लेम है, अब बुनसेन बर्नर से आपको एक हीट करना होगा, या बुनसेन बर्नर से आप इसे हीट कीजिए। ऐसे हॉरिजॉन्टली धरना है। तो हो सकता है आप ऐसे भी धर सकते हैं, लेकिन ऐसे वर्टिकली नहीं होगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली धरना होगा। ऐसे हॉरिजॉन्टली लेने के बाद क्या होगा, हीट करने के बाद कुछ हमें ऑब्जर्वेशन आएगा क्या होगा, वो जो मास है सॉलिड मास, आपके सॉलिड सैंपल दिया जाएगा, वो सॉलिड सैंपल के कलर चेंज होगा और आइदर उसमें कुछ गैस इवॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें कलर चेंज, जो मास जो है सॉलिड मास की जो कलर चेंज है वो क्या होती है। यदि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन जब कलर चेंज आते हैं तो उसमें कलर से हमें देखना होगा वो कलर हॉट कंडीशन में कैसे है और कोल्ड में कैसे है। देखिए आप इसे हीट कीजिए, हीट करने के बाद वो बुनसेन बर्नर से हम हटा लीजिए। हटाने के बाद देखो कुछ ही समय अपेक्षा करो, 1 मिनट से 2 मिनट वेट करने के बाद वो कूल हो जाएगा। कूल समय उसका जो कलर है वो भी देखो। तो देखो इसमें कलर क्या होती है। तो सबसे पहले जो हॉट कंडीशन में है, जब बुनसेन बर्नर से हीट हो रही है तो इसकी येलो है, और जो कोल्ड है उसके कलर व्हाइट है। तो हमें ये इंडिकेशन मिलते हैं, ये क्या है, जिंक कैटायन है, Zn+2 है। उसी तरह देखो जब येलो है, हॉट में येलो और कोल्ड में भी येलो, तो वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो लेड के इंडिकेट करते हैं, Pb+2। इसके बाद देखो हॉट में वो क्या है, रेड और ब्लैक। रेड भी हो सकते हैं, कभी कभी ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन जो कोल्ड कंडीशन में वो ब्राउन ही आएगा। देखो एक बात है, प्रैक्टिकल में ये जो रेड, ब्लैक और ब्राउन इसका आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो आप देख लीजिए, इसके बाद हम कॉन्फर्मेटरी टेस्ट में आएगा जरूर। एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट में जब हम आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा आयरन के कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, हम आयरन कन्फर्म कर लेंगे। लेकिन हमें ये देखना होगा रेड और ब्लैक और ब्राउन, जो हॉट कोल्ड कंडीशन में ब्राउन होगा वो आयरन के इंडिकेट करते हैं। इसके बाद देखो क्या है, ब्लैक, वो हॉट में भी ब्लैक है और कोल्ड में भी ब्लैक है। वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं हमें ये कॉपर और मैंगनीज और निकल आयन के। तो देखो ये हमारा हो गया जो मास है उसके चेंज है। इसके बाद हम देखते हैं जो गैस इवॉल्व होती है वो कैसे होती है। देखो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट फॉर्म में लिख लीजिए, ये आपके एक्सपेरिमेंट में काम आएगा लेबोरेटरी में। तो काम और टेस्ट ट्यूब हीटिंग की कंटिन्यू कर रही है। तो टेस्ट ट्यूब हीटिंग करने के समय कुछ गैस इवोल्यूशन होती है। तो देखो एक बात ध्यान रखना है, गैस के जो स्मेल आप लेते हैं तो ऐसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब ऐसे सीधे ऐसे नहीं लेना है, इसके ऐसे लेना है, ये दूर रखना है। दूर रखने के बाद ऐसे हाथ से ऐसे करके ये स्मेल लेना है, डायरेक्ट स्मेल मत लेना, क्योंकि इसमें आपका शारीरिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि कुछ गैस है जो हमारा इंटरनल ऑर्गन के कुछ हानि पहुंच सकते हैं। वो ज़्यादा परिमाण में जाए तो हानि हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट में कुछ नहीं होती है, जो ज़्यादा अमाउंट में जाती है तो हानि हो जाती है। तो ये डायरेक्ट स्मेल नहीं लेना है। एक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जब भी आप जाते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान से याद रखना है, डायरेक्ट स्मेल किसी भी केमिकल के नहीं लेना है। सभी केमिकल में जो कोटिन है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है और वो गैस है, जो भी है उसको डायरेक्ट स्मेल नहीं लेना है, ऐसे स्मेल लेना है। स्मेल सब समय इसी तरह से लेना है। तो देखो
स्मेल आप देख रही है, वो जो टेस्ट ट्यूब हीटिंग हम कर रही है, ड्राई टेस्ट ट्यूब मतलब वो पहले टेस्ट ट्यूब लेना है ड्राई कंडीशन में, उसमें सैंपल लेने के बाद हीट करते हैं। हीट करने के बाद एक गैस जो इवल्व होती है, मतलब जो गैस निकलती है, उसके हम कलर और स्मेल ये दोनों देखते हैं। तो देखो सबसे पहले होते हैं जो ग्रीनिश कलर की गैस निकलते हैं। ये जो गैस है ये निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते। अगर निकल रहे तो उसका कलर और जो स्मेल है वो हमें चेक करना है। तो देखो ये जो ग्रीनिश येलो कलर के गैस आएगा उसका स्मेल होगा ब्लीचिंग पाउडर जैसे स्मेल आती है उस तरह से स्मेल आएगा। उसका क्या है, वो क्लोरीन का इंडिकेट करते हैं, उसमें क्लोरीन है। इसके बाद देखो एक गैस आती है ब्राउन गैस। तो ब्राउन गैस, लेकिन उसमें कोई स्मेल नहीं है, उसमें कोई स्मेल नहीं है। वो क्या किसके इंडिकेट करते हैं, NO3 और NO2 के, इन दोनों के प्रेजेंस के इंडिकेट करते हैं। इन दोनों के लिए ये ब्राउन गैस आएगा। इसके बाद और एक ब्राउन गैस आती है, वो चोकिंग ऑर्डर होती है। चोकिंग ऑर्डर मतलब क्या है, जो हमें सांस गला जो है हमारा थ्रोट जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा लगेगा जी वो थ्रोट हमारा चोक हो रही है। और वो कैसे होगा, आपको सांस लेने से थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, ऐसे वो ऑर्डर उसका स्मेल ऐसे है, वो ब्राउन है लेकिन वो ऐसे होते हैं, चोकिंग ऑर्डर होती है उसकी। वो किसके इंडिकेट करते हैं, वो ब्रोमीन का इंडिकेट करते हैं। इसके बाद है एक वायलेट वेपर आएगा, सुंदर सा वायलेट वेपर आएगा, जब आयोडीन का प्रेजेंस होगा तो वायलेट वेपर आएगा। इसके बाद कलरलेस गैस आएगा, लेकिन उसमें बार्न सल्फर मतलब बारूद, जब सल्फर जब बार्न होती है उसकी जो स्मेल आती है, आप जो मैचेस जलाते हो मैचेस से जो स्मेल आती है, और जो आप पटाखा फटाते हैं उसमें जो स्मेल आती है वो सल्फर के होती है, उस तरह से स्मेल आएगा। तो वो कलरलेस गैस होगा, स्मेल उस सल्फर के बार्न सल्फर की जैसे स्मेल आती है, तो वो क्या होगा, वो इसका इंडिकेट करते हैं SO3। SO3 मतलब क्या है, सल्फाइड है ये। इसके बाद तो कलरलेस गैस आएगा, और इसके स्मेल कैसे होगा, रोटोनिक के गैस के स्मेल कैसे होते हैं, जैसे आप H2S के स्मेल देखे थे, स्मेल जानते हैं आप H2S, उसी तरह से स्मेल आएगा। तो उसका क्या इंडिकेटर है, ये सल्फाइड आयन के है, S-, इसके सल्फाइड का ही थे। इसके बाद देखो एक कलरलेस गैस आएगा, लेकिन उसका स्मेल होगा कैसे, स्पंजेंट स्मेल। स्पंजेंट स्मेल मतलब क्या है, जो यूरिन में स्मेल आती है, जैसे टॉयलेट में जिस तरह से स्मेल आती है उस तरह से स्मेल आएगा। तो वो क्या होगा, वो एमोनिया हो जाएगा। और एक बात है ना, एमोनिया के जो सॉल्ट है ना, उस सॉल्ट में भी कभी कभी, ज़्यादातर एमोनिया सॉल्ट में वो जो टॉयलेट के जो स्मेल आती है वो स्मेल आती है। तो जब भी आपको ये स्मेल लगते हैं, जो सैंपल जो आपको प्रोवाइड किए थे उस सैंपल में ये टॉयलेट वाला स्मेल आती है, तो आप कंफर्म हो जाइए उसमें एमोनिया है। लेकिन ये आप लिख नहीं सकते, क्योंकि उसमें कंफर्मेटरी कुछ टेस्ट करना है, इसके बाद आप लिखते हैं। तो ठीक है, तो हमारा डाई टेस्ट ट्यूब हीटिंग हो गया। इसके बाद हम देखते हैं अगले टेस्ट है, हम फ्लेम टेस्ट में जाते हैं, फ्लेम टेस्ट करते हैं। फ्लेम टेस्ट में हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो चलो देखो, अब हम आते हैं फ्लेम टेस्ट की तरफ। फ्लेम टेस्ट कैसे करना है, आपको जो प्लैटिनम वायर और एस्बेस्टस जो सप्लाई दी जाती है, वो एस्बेस्टस और प्लैटिनम वायर जो जिस स्कूल में जो सप्लाई करते हैं आप इस्तेमाल कीजिए। उसका कॉन्सेंट्रेटेड HCl में एक बार उसको डुबा लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। उसके आप प्लैटिनम और आपका जो एस्बेस्टस जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है उसका आप एक बार कॉन्सेंट्रेटेड HCl में एक बार डीप कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, आपको जो सैंपल प्रोवाइड किए गए उस सैंपल में थोड़ा सा सैंपल में, ज़्यादा सैंपल मत लेना है, क्योंकि ज़्यादा सैंपल लोगे तो ये जो फ्लेम टेस्ट में है ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। फ्लेम टेस्ट में ज़्यादा सैंपल नहीं लेना है, थोड़ा मतलब थोड़ा ही है। तो थोड़ा सैंपल लेने के मान लीजिए सैंपल है, आपका सैंपल दिया गया था, इसमें प्लैटिनम वायर के ऐसे टच कर लीजिए, ये जो HCl में डिप कर लिया। इसके बाद ये जो सैंपल में इसे हल्का सा टच कर लीजिए, लाइटली टच कर लीजिए, ये सैंपल हो गया। इस बार इसके आप फ्लेम में हीट कीजिए, जो बुनसेन बर्नर के जो फ्लेम है उसमें फ्लेम के हीट कीजिए। बुनसेन बर्नर है, आप ऐसे हीट कर लीजिए। हीट करने के समय आपके कुछ कलर दिखेगा, तो कलर आ भी सकते नहीं भी आ सकते। अगर आ गया तो उसके कलर क्या है आप देख लेना है। तो देखो सबसे पहले कलर क्या होते हैं, जो क्रिम्सन रेड होते हैं। क्रिम्सन रेड मतलब क्या है, देखो राइजिंग सन जैसे कलर होती है ना, सन जब उठते हैं उस समय सन की जो कलर होती है उसका राइजिंग सन होती है, और वो जो राइजिंग सन की जो कलर है उसका क्रिम्सन रेड कहती है। रेड तो
बहुत रेड तो बहुत प्रकार भेद होती है, लेकिन वो जो क्रिम्सन रेड होती है वो स्ट्रोंशियम के कलर होती है, स्ट्रोंशियम के कलर ऐसे होते हैं। इसके बाद आते हैं यूलिस ग्रीन। यूलिस ग्रीन मतलब क्या होते हैं, देखो जो आपने जो ग्रीन एप्पल देखा था ना, एप्पल जो ग्रीन एप्पल होती है उसके कलर ऐसे होते हैं, यूलिस ग्रीन होती है। उसमें जो ग्रीन वाला होते हैं बेरिलियम के कलर उसी तरह से होती है। जो एप्पल होती है ना, ग्रीन एप्पल जो होती है उसके कलर वो बेरिलियम के कलर सेम होती है। आप याद रखना है, ये एप्पल ग्रीन होगा, क्या होगा, एप्पल ग्रीन, याद रखिए। और इसके बाद ग्रीन फ्लेम, देखो कॉपर के ग्रीन फ्लेम होगा, ग्रीन फ्लेम आएगा कॉपर की। इसके बाद ब्लूइश व्हाइट, इसमें देखो व्हाइट सी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ब्लू लगते हैं, लेट के वो क्या बताते हो, लेड होगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ आप याद रखिए एक क्रिम्सन मतलब जो राइजिंग सन के जो कलर है रेड कलर वो आती है। और इसके बाद है जो यूलिस ग्रीन, ये मतलब एप्पल ग्रीन, एप्पल के ग्रीन एप्पल के जैसे कलर होती है, इस तरह से कलर ये बेरिलियम में आती है, वो बेरिलियम देती है। इसके बाद ग्रीन फ्लेम जो है कॉपर के है और ब्लूइश व्हाइट वो लेड के है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके साथ साथ आप नोट भी कर लीजिए। अब हम देखते हैं जो एसिड रेडिकल जो टेस्ट है। एसिड रेडिकल मतलब एनायन जो है, जो नेगेटिव चार्ज वाला होते हैं उसका हम एसिड रेडिकल और एनायन कहते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होते हैं, आपका जो सैंपल देगा वो ज़्यादातर सैंपल डिस्टिल वाटर से डिसॉल्व हो जाएगा, ज़रूरत पड़े तो उससे थोड़ा सा हीट कर लेना, ठीक है। हीट करने के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप सैंपल के एक हिस्सा लिया तो उसमें उसका टेस्ट ट्यूब में डाला, इसके बाद उसमें पानी दिया, तो पानी देकर डिस्टिल वाटर देना है, नॉर्मल वाटर टैप के वाटर नहीं देना है, क्योंकि इसमें कॉन्टामिनेशन आएगा, आपका रिजल्ट सही नहीं होगा। तो आपने डिस्टिल वाटर दिया, इसके बाद थोड़ा सा सेक कर लिया तो सॉल्यूशन प्रस्तुत हो गया, उसका हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखो उस सॉल्यूशन में एक पार्ट ले लिया आपने, एक पार्ट लेने के बाद उसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन होते हैं, उसको सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का 2-3 बूंद देना है। अपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उससे एक पार्ट उसमें निकलकर 1-2-3 बूंद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन देने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने के बाद वो क्या होगा, पिंक और वायलेट होगा। अगर होता है तो, नहीं होता है तो नेक्स्ट टेस्ट करना है, तो क्या होगा, वो सल्फाइड हो जाएगा। इसके बाद देखो एक वो सैंपल को और एक हिस्सा ले लीजिए, उसके साथ आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन आपके सप्लाई होगा। तो उस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप, सिल्वर नाइट्रेट बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इसके आप वेस्टेज मत कीजिए। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट है, वो फ्यू ड्रॉप्स आप दे दीजिए। फ्यू ड्रॉप्स देने के बाद क्या होगा, उसका आइतर पेलियोलो का प्रेसिपिटेशन, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन अधोक्षेप आ सकती है, पेलियोलो प्रेसिपिटेशन आ सकती है। और क्या होते हैं कार्डी व्हाइट, कार्डी मतलब दही की तरह वो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ सकते हैं। तो अगर दही की तरह व्हाइट मतलब कार्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया तो क्लोराइड के उपस्थित निश्चित है, कंफर्म है, क्लोराइड आयन है। अगर उसमें पेल येलो है कलर आया तो पेल येलो के लिए दोनों आयन के उपस्थिति में वो पेल येलो आ सकते हैं, आइदर वो ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपके जो लेबोरेटरी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होगा, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो पेल येलो जो प्रेसिपिटेट है उसमें दे दीजिए। वो देने के बाद अगर वो डिजॉल्व हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वो प्रेसिपिटेट चला गया, डिजॉल्व हो गया, तो मतलब क्या है, वो ब्रोमाइड है। अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या है, वो आयोडाइड है। एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद आप सॉल्यूशन के और हिस्से ले लीजिए, उसके साथ डाइल्यूट HCl मिक्सिंग कर दीजिए। डाइल्यूट मिक्सिंग HCl थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें सैंपल के अमाउंट कम ही लेना चाहिए। अगर ज़्यादा सैंपल लोगे तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। सैंपल मैक्सिमम टेस्ट ट्यूब की इतने लेवल तक होना है, सही है। इसके ज़्यादा आप सैंपल लोगे तो आपका टेस्ट सही नहीं आएगा, टेस्ट में गलत आएगा, टेस्ट में आपको जो एक्सपेरिमेंट हो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सैंपल ज़्यादा नहीं लेना है, मैक्सिमम इस तक लेना है, ये स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा मत लेना है। देखो उससे थोड़ा सा डाइल्यूट HCl देना है, और ये जो इससे ज़्यादा HCl मत देना है, इससे थोड़ा सा डाइल्यूट HCl देना है। इसके बाद तो हीट कर लीजिए। हीट करने के बाद क्या होगा, उसमें बेरियम क्लोराइड आपको सप्लाई कर दिया जाएगा, वो बेरियम क्लोराइड दे दीजिए। बेरियम क्लोराइड देने के बाद उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ सकता है, अगर नहीं भी आ गया तो नेक्स्ट
टेस्ट करना है। व्हाइट प्रेसिपिटेट है और व्हाइट प्रेसिपिटेट की किस लिए आते हैं, वो सल्फेट और सल्फाइड दोनों आयन के लिए वो व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। लेकिन जो आपने इसके बाद कंफर्म करना है वो SO4 है कि SO3 है, इसके लिए आपने वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में HCl डाल देना है। HCl में वो अगर डिजल्व कर गया तो हो गया SO3 माइनस, क्या हो गया, वो सॉल्युबल हो गया HCl में तो SO3 माइनस, अगर सॉल्युबल नहीं हो तो SO4 माइनस है। देखो इसमें क्या फॉर्म क्या था, जो बेरियम क्लोराइड देने के बाद ये हो गया बेरियम सल्फेट और ये हो गया बेरियम सल्फाइड। जो बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 है उसके जाना जाता है यूनिवर्सल इनसॉल्युबल है, ऐसे कोई सॉल्वेंट नहीं है जिसमें बेरियम क्लोराइड डिजॉल्व होती है। तो ध्यान रखिए, जो बेरियम क्लोराइड देने के बाद जो प्रेसिपिटेट आती है अगर वो HCl में इनसॉल्युबल है तो वो SO4 डबल माइनस कॉन्फर्म है। इसके बाद देखो और अगले पार्ट ले लीजिए, उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, C मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HCl दे दीजिए। और उसके देखो जितने आप सैंपल लिया था, इतने परिमाण सैंपल लिए थे, इसके 2 टाइम्स वॉल्यूमस 2 टाइम्स MnCl2 सॉल्यूशन दे दीजिए। देखो 2 टाइम्स MnCl2 सॉल्यूशन देने के बाद आप सॉलिड मत दीजिए, क्योंकि देखो आपने लिक्विड सॉल्यूशन लिया तो सॉलिड और लिक्विड में जो रिएक्शन है रिएक्शन रेट थोड़ा सा स्लो होती है, लेकिन आप जब 2 सॉल्यूशन के मिक्सिंग करके एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें रिजल्ट तुरंत आते हैं और रिजल्ट सही आती है। इसीलिए आप सॉल्यूशन मत दीजिए, उसके आप सॉलिड मत दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए, MnCl2 दे दीजिए। तो उसमें क्या है ब्राउन और ब्लैक कलर आ जाएगा, आ सकते हैं। और ब्राउन ब्लैक कलर आने के कारण क्या, वो NO3 और NO2 माइनस आयन जो है उसका प्रेजेंस है, इसीलिए आते हैं। देखिए इसके बाद हमें कॉन्फर्मेटरी टेस्ट करना है NO3 के। आप एक पार्ट ले लीजिए, इसके बाद वो FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। देखिए ये फेरस सल्फेट सोल्यूशन के मिलते नहीं, आपके जो लेबोरेटरी में वो फेरस सल्फेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। वो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होती है। उस बोतल में देखिए जो वो डिब्बा में रखा था, फेरस सल्फेट रखा गया था, उस डिब्बा में अपर लेयर में येलो लेयर हो जाती है, वो येलो लेयर हो गया, वो फेरस से फेरिक हो गया, वो फेरिक सल्फेट हो गया। उसके मत लेना है, आपने फेरस जो ग्रीन वाला है उसका लेना है और उसको एक सॉल्यूशन बनाना है। थोड़ा सा लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। तो वो फेरस सल्फेट उस सॉल्यूशन में मिला दीजिए, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेकर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें मिला दीजिए, अच्छे से सेक कर लीजिए, अच्छा से सेक कर लीजिए। इसके सेक करने के बाद देखो आपको जितने सैंपल लिए थे उतने H2SO4 देना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है, इसमें जब आप H2SO4 देना है तो ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके ऐसे इंक्लाइन पोजीशन में होल्ड करना है, ऐसे इंक्लाइन पोजीशन में होल्ड करना है। इंक्लाइन पोजीशन पे होल्ड करने के बाद यहाँ से H2SO4 डालना है। कैसे, देखो ये जो इस टेस्ट के लिए आप ऐसे टेस्ट ट्यूब के पकड़े, ऐसे ऐसे टेस्ट ट्यूब के होल्ड कीजिए और ये आपका सॉल्यूशन है, इस लेवल का आपका सॉल्यूशन है, आपका सॉल्यूशन है। और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 धीरे धीरे इसके देना है और ये जाएगा। तो देखो ये जो पहले वाला जो लिक्विड है इसका लेयर है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे रही है। इन दोनों लिक्विड के लेयर में जो मिक्सिंग है उसमें ब्राउन रिंग आएगा, वो ब्राउन रिंग NO3 के इंडिकेट करते हैं। ये टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव है, इसके आप मत ये सोचिए कि आप पहली बार एक्सपेरिमेंट करते जाओगे तो ये टेस्ट आ जाएगा, लेकिन ये टेस्ट थोड़ा सा सेंसिटिव है। वो जो H2SO4 मिक्सिंग करना है उसमें गलती हो जाती है। अगर उस समय में आपका टेस्ट ट्यूब हिल गया तो ब्राउन रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आप बहुत ही केयरफुली होकर ये टेस्ट परफॉर्म कीजिए। तो देखो ये सब हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हमारा जो एसिड रेडिकल के जो बचा है उसको हम देखते हैं। देखो इसके बाद हम देखते हैं अगला जो टेस्ट है। देखो सैंपल लिया और सैंपल के H2SO4 में डिसॉल्व कर लीजिए। इसके बाद उसको थोड़ा सा हीट दीजिए, मत बॉयल कीजिए, हीट दीजिए थोड़ा सा, डाइल्यूट H2SO4 में सैंपल को जो डिसॉल्व कर लीजिए, डाइल्यूट H2SO। इसके बाद थोड़ा सा हीट दीजिए, उसमें गैस निकलते हुए दिखेगा, एक बबल आ जाएगा। तो वो क्या होगा, वो जो मिल्क, वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो लाइम वाटर होती है, वो लाइम वाटर के जो ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर है होती है, उसके वो क्या होती है,
वो मिल्की बना देती है, तो वो उसका क्या होगा, वो कार्बोनेट का उपस्थिति बताते हैं। इसके बाद देखो अगले टेस्ट है, ये स्पेशल टेस्ट है फॉस्फेट के लिए। तो ये देखो जो सैंपल लिया आपने, जो सैंपल आपको प्रोवाइड किया था, वो सैंपल को आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व कर लीजिए। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व करने के बाद उसमें एमोनियम मोलिब्डेट, एमोनियम मोलिब्डेट आपको मिलेगा लेबोरेटरी में। अमोनियम मोलिब्डेट के अमोनियम मोलिब्डेट उसमें दे दीजिए। इसके बाद उस सॉल्यूशन के जो है वो बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद अगर एक कैनारी येलो एक ब्राइट कलर येलो होता है, ये जो आपको जो हेडफोन दिख रहा है इसी तरह से थोड़ा सा ऐसे मिलते जुलते रहेगा, ऐसे नहीं होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा मिलते जुलते रहेगा। ये कैनारी येलो ऐसे ही देखते हैं, जो येलो है ब्राइट येलो होगा, तो ऐसे कैनारी येलो प्रेसिपिटेट आएगा, वो फॉस्फेट में कन्फर्मेशन होगा। देखो हम जो कैटायन है उसके टेस्ट देखते हैं। इसके टेस्ट सबसे पहले हमें जो सैंपल है वो HCl में डिसॉल्व करना है, HCl में डिसॉल्व कर लेते हैं हम सैंपल के। उसके बाद हम एक पार्ट लेकर हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा सैंपल लेकर उसमें हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं। ये जो पहले वाला हम जो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं इसके अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसकी हम लेकर ही एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो देखो सबसे पहले हम HCl देते हैं, HCl के सॉल्यूशन लेते हैं। तो उसके बाद हम टेस्ट कर लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं उसमें हम K4Ap देते हैं, इसके नाम है पोटासियम फेरोसाइनाइड। इसके बाद इसके देने के बाद क्या होते हैं, ये प्रूसियन ब्लू कलर और प्रूसियन ब्लू प्रेसिपिटेट आ सकते हैं। प्रूसियन ब्लू क्या होते हैं, देखो जो रेशन में जो केरोसिन तेल सप्लाई दिए जाते हैं उसका जो कलर होते हैं उसका हम प्रूसियन ब्लू कहते हैं। उसी के कलर आएगा, एक सॉल्यूशन होगा और उसी कलर के प्रेसिपिटेशन आएगा, तो वो क्या हो, वो आयरन के कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। अगर वो जो प्रेसिपिटेशन है वो व्हाइट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, तो जिंक का कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद देखो हम उस सॉल्यूशन के दूसरे पार्ट लेते हैं, ये जो पहले वाला सॉल्यूशन इसका हम दूसरे पार्ट लेते हैं। लेने के बाद उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन देते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के देने के बाद उसमें हम डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन नाम का एक सॉल्यूशन ऐड करते हैं। वो ऐड करने के बाद क्या है, उसमें रोज रेड प्रेसिपिटेट आएगा, वो क्या होगा, निकल के कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद देखो वो जो सॉल्यूशन है उसका अगले हिस्से में हम लेते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड देते हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद हम उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड देते हैं। इसके बाद हमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड के सॉल्यूशन ऐड करना है। उसमें क्या है, चॉकलेट कलर के, जैसे चॉकलेट के कलर के उसी के अनुसार वो प्रेसिपिटेट आएगा, चॉकलेट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, वो क्या है, कॉपर का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके बाद देखो हमें सॉल्यूशन है, ये हमें एक्वा सॉल्यूशन लेना चाहिए, तो एक्वा सॉल्यूशन हम लेते हैं, उसका हम NOH देकर बॉयल करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन लेने के बाद उसका NOH देकर बॉयल करते हैं। तो देखो बॉयल करने के बाद तुरंत प्रेसिपिटेट आ गया, वो जिंक का टेस्ट है, जिंक के कन्फर्मेटरी टेस्ट है। आ गया प्रेसिपिटेट, आ गया व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। और देखो उसके वो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है उसके थोड़ा सा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे दीजिए। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड देकर हम हीट कर रहे हैं, उसके बाद प्रेसिपिटेट आया, वो प्रेसिपिटेशन में हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद क्या हो, वो प्रेसिपिटेट डिजल्व हो गया, तो मतलब वो जिंक का टेस्ट है। लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका प्रेसिपिटेट नहीं आया, अपने बॉयल किए थे, बॉयल करने के बाद उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, इसी के सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दीजिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद क्या होगा, उसमें जिलेटिनियस व्हाइट एक गाम जैसे ऐसे प्रेसिपिटेट आएगा, जिलेटिनियस, वो व्हाइट कलर का होगा, वो एल्यूमिनियम के कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने जो ये सॉल्यूशन लिया था वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में, उसी को एक पार्ट लेकर उसमें हम अमोनियम सल्फेट देते हैं। अमोनियम सल्फेट लेबोरेटरी में होते हैं, उसका आप सॉल्यूशन बना लीजिए, अमोनियम सल्फेट उस सॉल्यूशन में ऐड कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, वो स्ट्रॉन्शियम है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट है। देखो उसके बाद हमें ये सॉल्यूशन लेते हैं, ये जो HCl वाला सॉल्यूशन ले लिया, इसके साथ H2S पास करते हैं, वो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, वो किसका है, जिंक सल्फाइड का। देखो जिंक सल्फाइड ऐसे सल्फाइड होती है जिसके कलर व्हाइट होती है, और जो एलिमेंट है ना उसके कोई एलिमेंट के सल्फाइड ऐसे नहीं होते उसके कलर व्हाइट होते हैं, ज़्यादातर जो सल्फाइड होते हैं उसके कलर ब्लैक होते हैं, लेकिन जिंक ऐसे एलिमेंट है जिसके सल्फाइड का व्हाइट कलर होती है, तो जिंक सल्फाइड हो गया। इसके बाद देखो वो जो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उसका और एक पार्ट लिया,
उसके हम पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन ऐड कर लिए। पोटेशियम आयोडाइड के सोल्यूशन आपको लैब में सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसके हम बॉयल कर लेते और इसके बाद हम बॉयल करके हम टैप वाटर में उसके हीट कर कूल करते हैं। देखो बॉयल करने के बाद तुरंत ही आप वो टैप वाटर में मत लाना, तो क्या होगा टेस्ट ट्यूब क्रैक हो जाएगा। कुछ सेकंड 2 5 10 सेकंड और ज़्यादातर हो सकते हैं 1 मिनट आप वेट कीजिए, नहीं तो तुरंत आप टैप वाटर में लेकर आओगे तो वो क्या होगा, वो क्रैक हो जाएगा। देखो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ना, ये आपका ये बॉयल कर ले, इसमें आप टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप सॉल्यूशन ले आए, इसके बाद पोटेशियम आयोडाइड दिया, इसके हीट करिए। हीट करने के बाद ये आप थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके बाद देखो टैप वाटर ऐसे मान लीजिए टैप है, इसके आप ऐसे टैप वाटर करके पानी छोड़ दिया, इसके बाद हम इसे ऐसे होल्ड करते हैं। तो होल्ड करने के समय हम ये ऐसे सेक करते हैं और वो पानी बह जाती है। तो ये क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगा। ठंडे होने के समय क्या होता है, देखोगे जितने ठंडे हो रहे आस्ते 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 धीरे धीरे ना वो जो येलो कलर, जो येलो प्रेसिपिटेट आएगा, एक सुंदर सा येलो कलर आएगा लेड आयोडाइड का। अगर लेड होगा तो ये सॉल्यूशन आएगा, तो अगर लेड नहीं है तो आप आपका टीचर के बोलिए जो लेड का टेस्ट, ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसके जो कलर है ना बहुत अच्छा आती है। तो ठीक है, इसके बाद हम अगले जो कुछ बचा है हमारा जो कैटायन है उसका हम टेस्ट देख लेती है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट बनाइए। देखो हम अगले टेस्ट देख लेते हैं, इसके फ्यूजन टेस्ट कही थी। तो देखिए कैसे होती है, ये सोडियम सॉलिड सैंपल, आपके जो सॉलिड सैंपल प्रोवाइड किए थे वो सॉलिड सैंपल के लीजिए, उसके साथ कुछ सोडियम कार्बोनेट मिक्स कीजिए, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी सॉलिड है, मिक्स कर लीजिए। और अगर सोडियम पैरोक्साइड है Na2O2 है आपके लेबोरेटरी में, तो ये इन दोनों के देने की आवश्यकता नहीं है, वो सोडियम पैरोक्साइड दे दीजिए सैंपल में। और उसके माइका का फाइल आती है वो फाइल लीजिए, और पोर्सेलिन जो है, ब्रोकन पोर्सेलिन के जो टुकड़े होते हैं उसके आप ये सॉल्यूशन रख दीजिए। इसके बाद उसका स्ट्रॉन्ग हीट कीजिए, अच्छे से हीट करने के बाद देखो वो जो सॉलिड मास है ना वो फ्यूज हो जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा। उसके कलर देखना है कैसे कलर आती है। अगर वो येलो कलर हो गया ना, वो जो मास है उसका येलो कलर हो गया तो वो क्रोमियम है, क्रोमियम है कंफर्म। और उसका कलर ग्रीन हो गया तो मैंगनीज है। देखो उसके बाद हम एक टेस्ट कर लेते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो वो जो मास है उसके हम एक पोर्सेलिन बेसिन में लेते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर देते हैं। डिस्टिल वाटर के देने के बाद उसका अच्छे से जो मास है उसका हम पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं। तो उसके हम डीजल का सेक कर लेते हैं और डिस्टिल वाटर से। इसके बाद हम उसके फिल्टर आउट कर लेते हैं। जो फिल्टर आउट जो एक्सट्रैक्ट का सोल्यूशन है उसके हम कुछ एक्सपेरिमेंट, 2 एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तो देखो पहले क्या होते हैं, हम उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड देते हैं। डाइल्यूट एसिटिक एसिड देने के बाद वो पिंक कलर आ जाए ना तो मैंगनीज कन्फर्म है, Mn+2 कन्फर्म है। अगर उसमें पिंक कलर नहीं आया तो उसमें थोड़ा सा लेड एसिटेट सोल्यूशन दे दीजिए। लेड एसिटेट सोल्यूशन देने के बाद वो येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वो तो क्रोमियम कन्फर्म है। ये हो गया क्रोमियम और मैंगनीज का टेस्ट है, आप ध्यान से देख लीजिए।